अब हम चलते हैं कि कैसे यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कन्फर्मर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप विच डैश से कर सकते हो कन्फर्मर को, या फिर 100 हॉर्स से कर सकते हो, ये भी बहुत आसान है, या फिर न्यूमेन से। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है न्यूमेन, फिर यूज किया जाता है 100 हॉर्स, ये सबसे कम यूज किया जाता है विच डैश। लेकिन बनाते कैसे वो मैं आपको बताता हूं, दैट्स रियली वेरी इजी। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में मैं आपको न्यूमेन बना के दिखाऊंगा, 100 हॉर्स बना के दिखाऊंगा और विच डैश भी बना के दिखाऊंगा। ओके, आर यू गाइस रेडी? तो जरा देखो, मैं मान लेता हूं, क्योंकि हमारे पास शर्त क्या थी कन्फर्मेशनल के लिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से रोटेशन पॉसिबल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एग्जांपल है, पहले एग्जांपल लेने जरूरी है, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो फिर इसके बाकी वाले वैलेंसीज किससे पूरी होंगी? हाइड्रोजन से बच्चों, यस और नो? तो 3 हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं, इसकी किससे पूरी होंगी? हाइड्रोजन से, तो यस और नो, ये लो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो हमारे पास एग्जांपल जिसमें आप कन्फर्मर बना सकते हो, वो एग्जांपल किसमें आता है? सबसे पहला मॉलिक्यूल इथेन। नाम क्या है इसका? इथेन। अब इसमें आप कन्फर्मर दिखाओगे कैसे? सबसे पहला तरीका होता है कौन सा वाला? विच डैश। विच डैश में क्या होगा जरा आप चेक करना। विच डैश में देखो डैश लाइन होगी, वो प्लेन से उस तरफ होगी, याद करो मैं बताया था। विच लाइन होगी वो प्लेन से आपकी तरफ होगी, याद है? और एक लाइन नीचे होगी प्लेन के अंदर। तो कैसे दिखाना है? बहुत आसान है, जरा आप चेक करो। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब आप पहले डैश लाइन दिखाओ, वो प्लेन से बाहर जा रही है उस तरफ, समझ में आता है? एक वेज लाइन दिखाओ, ये लो वेज लाइन, और ये प्लेन के अंदर आ गई। बस ऐसे दिखाना है, हो गया। अब देखो ये 2D के अंदर मैंने 3D दिखा दी, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये 2D के अंदर 3D दिखा दी मैंने। ये बाहर उस तरफ जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये प्लेन के अंदर है, समझ में आ गया? ये बाहर उस तरफ जा रहा है, डैश लाइन वाला बेज लाइन आपकी तरफ आ रहा है, और ये प्लेन के अंदर है। बहुत आसान है। सेम तरीका आपको क्या करना है, इस कार्बन पे भी बाकी वाले हाइड्रोजन दिखाने हैं। यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जरा आप चेक करो, आ गया समझ में? फिर दूसरे वाले को कैसे दिखाओगे? अगेन जरा आप चेक करना, ये डैश लाइन आपकी तरफ, वेज लाइन उस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ। आया समझ में? अब यहां पर सीन क्या है, इनके भी नाम होते हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा, पहले बनाना सीख लो, ठीक है? अब हुआ क्या, जरा आप चेक करो, इसको महसूस करो। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऐसा है, जरा आप ध्यान से चेक करना, ये ऐसा है, जरा आप ध्यान से चेक करना। दो एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, और एक हाइड्रोजन नीचे है। ऐसा है कि नहीं है? पहचानो। एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन नीचे है। आया समझ में? एक हाइड्रोजन देखो वाई के जैसा है, वाई देखियो कभी, वाई कैसा होता है? वाई ऐसा होता है, समझ में आता है? तो ये एक ऐसा है, ये एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, और एक हाइड्रोजन उसके नीचे है। जरा आप चेक करो नीचे की तरफ, तो ये वाई बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब वाई को बनाने का तरीका क्या है? ये डैश लाइन, ये वेज लाइन, और एक प्लेन के अंदर, तो ये वाई बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। सो दिस इज वाई। अब आप देखो, ये वाई बनाना है आपको, ऐसे ये वाई बनाना है। क्या ये वाई बनाना हार्ड है? और ये वाई भी कैसे बनाना है? एक वेज लाइन पर, एक डैश लाइन पर, और एक आपको प्लेन के अंदर बनाना है। इसको बोलते हैं कन्फर्मर। अभी आपने एक ही बनाया है, अब आप क्या करो, इसको फिक्स रखो, दूसरे वाले को रोटेट करो। तो एक फिक्स रहेगा, दूसरा वाला रोटेट करेगा, आपके नए नए कन्फर्मर पैदा होते जाएंगे। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना आसान है। तो ये तो हो गया वेज डैश। लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है ये बनाना।